मैं रवि को पहले गंभीरता से नहीं लेता था। अच्छा। लेकिन आजकल बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ। ऐसे क्यों? बहुत सारी चेंजेज आ गए हैं इनके में। लाइक संसद में भी सवाल पूछते हैं और पूछते भी हैं तो फंबल नहीं करते हैं, वरना सिनेमा में तो एक सीन करने में इतना झगड़ा होता था कि एक दिन का 3 दिन में शूट होता था। नहीं, सच में अर्चना जी, मैं रवि भाई का बहुत इस मामले में प्रशंसा करता हूँ। आपने मनोज भैया कितनी फिल्में साथ में की होंगी आपने रवि भैया ने? जो हो ही नहीं सकती थी ज्यादा। क्यों? क्यों? हम दोनों में बड़ा 36 का मामला था, बिकॉज वी बोथ वर सुपरस्टार। दोनों के फैन फॉलोइंग का एक अलग लेवल था। और हम इनको अपने हिसाब से स्क्रिप्ट चाहिए थी, मुझे अपने हिसाब से। और एक आध 2-4 फिल्म किसी ने बहुत लड़ झगड़ के हम लोगों से करवाई भी। तो वो फिल्म में बड़ा डिस्प्यूट भी बहुत हुआ। नहीं, समस्या इस बात की है कि स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए तो पहले साइन करने के पहले देख ही लेना चाहिए। अच्छा। लेकिन जिस सेट पे स्क्रिप्ट बदलने लगे तो वो नमस्कार। अरे भाई देखिए, मेरा डिबेट ये था कि मैं सिनेमा का छात्र रहा, मैं सिनेमा को पढ़ के आया था और फिर हम दोनों में ईगो क्लैशेस बहुत होते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ, हम एक फिल्म में हम एसपी बने थे, ये चोर बने थे। तो एक दिन मैं पकड़ लेता हूँ तो ये बोलते मैं मारूंगा कि मैं एसपी हूँ। मैंने क्या बोला कि तुम मेरे गांव आए हो, तो मेरे गांव आए हो तो तुम मुझे छू नहीं सकते हो। ये बोलते हैं कि हम तरह के अरेस्ट करें, यू आर अंडर अरेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट, इनके स्टाइल में। तो हम बोले हेलो 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 वेट। मैं बोला ये हम वो है कि हमरे यार पत्ता गिरे से पहले पूछेला कि हम पेड़ से गिरी कि ना। तो हमके डायलॉग नहीं था, ये कोई डायलॉग नहीं। हम वो है मतलब पत्ता भी। हाँ, तो फिर ये आए। असल में ये सिनेमा में होता क्या था कि हमारे सीनियर हैं, ये हमसे पहले से पिक्चर करते थे कपिल भाई जी। मैं तो बाद में आया, मैं इनके फिल्म में आइटम सॉन्ग कर चुका हूँ। अच्छा जी। हाँ? वाओ, really? फिल्म में ये 25,000 रुपया लिए थे, मैं आइटम सॉन्ग का 1 लाख रुपया लिया था। लेकिन जब मैंने फुल फेज फिल्म किया जो कि सिल्वर जुबली हो गई, तो इन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया। ये मुझसे मिलने गेस्ट हाउस में आए। नहीं, अच्छा। तुम्हारी फिल्म आई नहीं थी? आ गई? हाँ, अरे हिट तो चुकी थी। तुम करने वाले थे, ससुरा लग गई थी। जब करने वाले थे तब तुम कहाँ पहचानते थे? प्यार देखो मैं तुमको नहीं प्यार तो मैं करता था। ये ठीक बोला इन्होंने अर्चना जी। हाँ जी। जब हम लोग केवल गाना गाते थे उस समय सिंगर्स की वैल्यू ज्यादा थी। ही वॉज ओनली ए स्टार इन भोजपुरी सिनेमा, तो ये हम लोगों को समझता ही नहीं था। एक बार बताएं, ये 1 नंबर के झूठे। ये पहले भीड़ में खड़े रह के मुझे, मैं स्टार था, मैं स्टार। ये आदमी वहां पे क्राउड में खड़े रह के, तो मुझे डायरेक्टर ने बोला इनको गाना गवाना चाहिए नहीं, ये लाल स्वेटर पहने थे। बोले ये बड़ा पॉपुलर सिंगर है यूपी का उस टाइम पे, और मैं मुंबई में ज्यादा रहता जब बम्बई हुआ करता था। हम बोले हाँ भाई मनोज तिवारी जी, हम नाम सुने हैं, चौकिया माई पे हमारे जौनपुर में गाना गाए थे। तब आए और मैं भोजपुरी सिनेमा को एक किसान की तरह रौंद में, मैं पैसा लेने के लिए नहीं आया था। मुझे लगा था कि इंडस्ट्री बनाऊंगा, एक अपनी भाषा, अपनी माँ की बोली को। तो मैं पैसे पे अहमियत कभी दिया ही नहीं, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा ना कपिल भाई 28 साल का गैप था अर्चना जी, खत्म हो चुका था। अच्छा। हाँ, उस समय हम लोगों की फिल्म सुपर हिट हुई, तो ये तो जरूर उसमें 2-3 फिल्म बना चुके थे। तो वो जो दौर 27-28 साल बाद एकदम से धड़ाक से आया। अमिताभ बच्चन जी हम लोगों के साथ फिल्म करने लगे। वाह। वो मेरे हम लोग। अच्छा एक बात बताओ, गंगा पिक्चर का हीरो तो मैं था, अमिताभ बच्चन। आज मैं सरेआम जानना चाहता हूँ और तुम बताओगे, अचानक पिक्चर दी एंड हो गई, फिर मैं एक ऑफिस में फोटो देखता हूँ, तुम्हारा मुंह भी उसमें आ गया। तुम कौन सा राजनीति करके वो पिक्चर में घुस गया और क्या गेम खेला, आज बता दो देश को। नहीं, अब देश में देखिए फिल्म बन गई, बिकी नहीं रही तो हम क्या करें? नहीं। अरे नहीं, अरे तुम अजीब आदमी है। अरे अमिताभ बच्चन साहब थे उसमें। अमिताभ बच्चन के साथ कॉम्बिनेशन मनोज तिवारी का नहीं था ना। अच्छा, मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है कि आप दोनों एक ही पार्टी से चुनाव लड़े हो।
पहली बार ये हुआ कि हम दोनों एक साथ आए हैं और शायद आज दिल की बात निकलेगी और पता नहीं इनके पिटारे में और क्या क्या, ये भी तो हम लोग खुद ही बड़बड़ा रहे हैं। ये इतिहास होगा, ये मैं बताऊं, क्योंकि इसके बाद हम दोनों एक मंच पे नहीं होंगे। हम लोग नहीं, पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज दोनों का इतिहास है, दोनों की अपनी एक लड़ाई। मैं छोटा भाई हूँ, आप आए आप अरे भाई, छोटा भाई बोला। तुम छोटे हो, आपसे 7 साल छोटे हैं। पीछे से। बट ये दोनों के साथ ही याद रहे हाँ। कि मैं इनको भी सुनता हूँ, खुद को भी जानता हूँ। हाँ जी। हम दोनों हाँ। किसी व्यक्ति को स्ट्रगल करके हाँ। बिना किसी सहारे के हाँ। सुपरस्टार बनते देखा है, तो हम लोग के बगल में बैठे। अरे सर, लव यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, आप सब तो जानते हैं कि मनोज भैया, रवि भैया फिल्में तो करते ही हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं। अभी बहुत सारे काम आपके मिलते और हैं भैया। कोई दूसरा टॉपिक भी है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि इतने गुण तो पति पत्नी के नहीं मिलते जितने आपके मिलते हैं। तो ये सच्ची में आपके ख्यालात और शौक एक जैसे हैं या एक दूसरे पे नजर रखते हैं कि आप ये कर रहे हैं और मैं भी ये करूंगा? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि व्हाई व्हेन आई कैन डू इट, मैं भी करता हूँ, मैं भी खेलता हूँ। इनको बड़ा गर्व है, बिकॉज ये खेलते रहे, स्टेट लेवल पे खेलते रहे। अच्छा। तो इनको पता नहीं था, ये हमको बड़ा हल्के में लेते थे कि हमारी, अरे आएगा चलेगा क्या करेगा पता नहीं, मैच में आएगा। तो ये हमेशा, इनको मालूम ही नहीं था कि मैं गेंदबाज भी हूँ। अच्छा, अंडर एस्टिमेट ये करते रहे। मैंने सुना था आपके शो में मेरे बारे में कुछ बोल के गए थे। वो एक है वीडियो, मैं आपको दिखाऊं? हाँ दिखाओ, वीडियो वो दिखाओ। है एक। जब सीरियल शुरू हो रहा था तो हम लोग पूरी टीम बना रहे थे, तो हमने रवि भैया को फ़ोन किया, रवि किशन जी को। अच्छा जी। भैया टीम बन गई है, हम लोग खेल रहे हैं और सीसीएल में बात हो गई हमारी। सुनील सर हमको मिल गए थे वहाँ, तो बोले अच्छा बहुत अच्छा, चल तैयारी करते हैं, बैट बॉल सब खरीद लेते हैं। मैं बोला नहीं, वो तो खरीद लिए। बोले कौन? बोले नहीं, वो मनोज भैया खरीद लिए। बोले मैं नहीं खेलूंगा। क्यों? मैं बोला क्यों आप क्यों नहीं खेलेंगे? बोले अगर बॉल बैट उन्होंने खरीदा है, बॉलिंग भी वही करेंगे, बैटिंग भी वही करेंगे। सर एक और हाईलाइट है, हाँ, कि मुझे ये क्या काम देते हैं वहाँ पे। बोलते तू ना रवि जी के पास बैठ। क्यों? वो क्या है ना, वो बिना बोले उतर जाएगा, तो पकड़ के रखा। नहीं, वो पहले ओवर से ही वो पैड वैड पहन लेता, बोलता है मैं ओपनिंग करने जाऊंगा। और फील्डिंग में भी सोचते हैं चल भाई तू बैटिंग कर ले, कहीं करा देंगे। बोलेगा कि मैं शुरू से फील्डिंग करूंगा। अब कैच उठ गया, अब कैच आया, पकड़ किधर। इन लोगों को क्रिकेट मैंने सिखाया था। ये सही है, ये सही मनोज है। को पहली बात तो गेंद मैं दिखाता था कि मनोज लेफ्ट में जा रही गेंद, पकड़। इन लोगों को बोलना पड़ता था कि ये लोग के कदम नहीं उठते थे, बैट ये लोग ऐसे खड़े रह गए। तब जाके मैंने बोला बैट देयर इज अ स्टांस मैन, यू हैव टू होल्ड इट एंड देन प्ले। मैं बोला ये क्या बेटा। तो अब समझ गए, क्योंकि मैं नहीं था इस शो में। हाँ, तो लोगों बोल ने गए। समझ रहा, हम नहीं थे तो इतना बोल गए, नहीं तो हम रहते ये बोल पाते। अब क्योंकि आप साहब ने, तो इसलिए हम पूछना चाहते थे किसने किसको क्रिकेट सिखाया, क्योंकि एपिसोड अलग अलग देखिए, है। अभी तो ये बोले थे कि मैं स्टेट लेवल खेला हूँ। हाँ, बट तो क्या उस समय कोच थे हमारे? बट समटाइम यू फॉरगेट, एक शरीर होती है, शरीर में ऐठन हो जाती है। तो मैं फिर स्टांस, आई यू नो वेरी इंग्लिश वे, आई एम इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन। ये अपना एकदम यार गंगा जी के पास वाला, लिया रे मारी। अर्चना जी ही इज गुड बॉलर। अच्छा, अगर ये उनको बॉल दे दिया हमने मैच में, वो भले 13 वाइड कर दें, लेकिन आप बॉल मार नहीं सकती। You don't have a ball bat here? यार लाओ 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 प्लीज बैट बॉल लाओ लाओ, चलो चलो चलो, लाओ लाओ लाओ, अभी खेलते हैं, आओ लाओ। और अगर एक भी बॉल नहीं ना, अब छोड़ो ना बकैती, आओ।
अरे भाई टूट जाएगा सब। आओ आओ आओ। I सेट hope पे it's not a चोट लग season जाएगी। goal यार। Come on, अभी क्रीज पर है मनोज तिवारी, फेंकने वाले हैं बॉल और बैट लेके एक रॉकस्टार की भांति और ये लगा। Well played, well played. मनोज भाई एक बॉल तो खेल लो आप। अच्छा हाँ हाँ, ताकि फिर हम ये क्लिप चलाना बंद करें। अरे कहीं जैसे आगे। चौवा मार दिया वैसे बोल्ड मार दिया तो जीने नहीं देगा। म्यूजिक प्लीज। वाह, वाह, अब कपिल शर्मा शो में ये क्लिप बंद हो जाएगी। ये कौन गुरु कौन चेला। अरे प्लीज। रवि भैया, मनोज भैया, भैया लोग आपको जानते हैं एज ए सुपरस्टार्स, आप पॉलिटिक्स में भी हैं, पर हम हैं तो इंसान ही। तो वो आपके फैंस ये जानना चाहते हैं कि ये काम आपने कभी किए हैं या नहीं। आपके फैंस के सवाल हैं कि दूसरा एक फिल्म के कितने पैसे ले रहा है, ये कभी जानने की कोशिश की है? हाँ इसके अलावा और कुछ जानने की कोशिश नहीं होती थी। सारा झगड़ा तो इसी बात का है। हाँ, कि भाई साइनिंग अमाउंट कितना दे रहे हो, उनको कितना दे रहे हो। अगर एक फिल्म में दोनों हैं तो ये जरूरी रहेगा कि कितना स्टाफ आएगा। वैनिटी वैन बड़ी वाली चाहिए, कोई कमजोरी नहीं है। मतलब वो वैन में अगर एक्स्ट्रा टीवी लग गया तो उधर बवाल फिर वो। वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत ज्यादा लेता है ना वो चुप ही रहता है। तुमको क्या पता हम कितना ले रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आप दोनों राइवल रहे हैं और इस बात का फायदा उठा के कभी किसी दूसरे कलाकार ने आके एक दूसरे के सामने किसी एक दूसरे की बुराई की है? भैया हम उनके पास गए थे, आप ही हो बस सही, ऐसा होता है? ऐसे बहुत लोग हैं लेकिन वो ज्यादातर कैरेक्टर आर्टिस्ट। हाँ, अच्छा, कभी कोई ऐसा क्रेजी फैन मिला है आपको जिसको देख के आप भी घबरा गए हो कि भाई ये कैसे कर दिया? एक फैन था, हम पटना थिएटर में गए थे, फर्स्ट फ्लोर बालकनी से ही वांटेड टू जंप टू टच मी। ऐसे मैडनेस होते हैं फैंस के, बट उनको हम समझा देते हैं डांट डपट के कि ये सब पागलपन, नॉर्मल इंसान है हम लोग। अब ये सोशल मीडिया आ जाने से कम हुआ है। और अब तो आप लोगों को रिप्लाई भी कर देते हैं अभी ट्विटर आपको पे, आना पड़ेगा सोशल मीडिया में, नहीं तो पैकअप हो जाएगा आप। अब तो फैंस भी अलग, मतलब एक दिन में 50 मैसेज भेज देंगे, फिर शाम तक उनको बतिया के कहना पड़ेगा भैया देखो हम भी इंसान हैं। हाँ। अब उनको हर्ट भी नहीं कर सकते, ब्लॉक कर देने से फिर वो गाली वाली भी देने लगेंगे। सही है। बहुत प्रॉब्लम भी है। अच्छा, आप दोनों अभी मेंबर पार्लियामेंट हैं, कभी ऐसा हो कि आपके पास कोई आया हो स्क्रिप्ट लेके, ऐसे ही कि हम प्रोड्यूसर हैं, और बाद में धीरे से कहा हो कि मेरा बेटा टीचर है, प्रिंसिपल बनवा दो? बहाने से घुसा कोई आपके घर में? प्रोड्यूसर बन के आते हैं। भोजपुरी सिनेमा हम लोग 2-2.5 करोड़ में बनाते हैं Wow, अर्चना that's जी, amazing. और इसी के कारण उसका 4-5 करोड़ भी हो गया तो फायदे में है। जी। तो कुछ लोग ऐसे आते हैं इकट्ठे 5 करोड़ की बनानी है, तो थोड़ा सा तो हो ही जाता है कि यार थोड़ा इसको पकड़ के रखो। बाद में पता चलता है कि एक्चुअली ये कुछ काम कराना चाहते हैं। Oh God. तो ऐसा मेरे साथ 4-5 बार हुआ।